अस्पताल के एक ब्लॉक में 180 लोग थे, सभी मारे गए। दूसरे ब्लॉक में 100 थे, उनकी जान भी चली गई। तीसरे में 60 और चौथे में 50 थे, उनमें से भी कोई नहीं बचा। हमारे ब्लॉक में 75 लोग थे, उनमें से सिर्फ 15 ही जिंदा बचे, बाकी सब चले गए। ये काबुल हमले के एक सर्वाइवर की आपबीती है। अफगानिस्तान की राजधानी में 16 मार्च की रात एक अस्पताल में एयर स्ट्राइक हुई। इसमें 400 जानें चली गईं। अफगानिस्तान ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करने की बात भी मान रहा है, लेकिन साथ में ये भी दावा कर रहा है कि हमने तो आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया था, अस्पताल को नहीं। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री अतातुल्ला तरार ने सोशल मीडिया पर सफाई पोस्ट की है। पोस्ट में लिखा, 16 मार्च की रात ऑपरेशन गजब-उल-हक के तहत हमने काबुल और नंगरहार पर एयर स्ट्राइक्स की हैं, मगर ये स्ट्राइक्स आतंकवाद को पनाह देने वाले सैन्य ठिकानों पर की गई हैं। ऑपरेशन गजब-उल-हक पाकिस्तान की अफगानिस्तान के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम है। उनका कहना है कि वो इस ऑपरेशन के जरिए ऐसे आतंकियों को निशाना बना रहा है जो पाकिस्तानी नागरिकों पर हमला करते हैं। तरार ने दावा किया है कि इन स्ट्राइक्स में काबुल में 2 जगहों को उड़ा दिया गया है, जहां आतंकियों का टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों की स्टोरेज फैसिलिटीज थीं। उन्होंने फुटेज का हवाला देते हुए कहा है कि स्ट्राइक के बाद जो धमाके देखे गए थे, उनसे साफ पता चल रहा है कि यहां बड़ी मात्रा में हथियार थे। वहीं नंगरहार में पाकिस्तानी सेना ने 4 और ठिकानों को निशाना बनाया है। तरार का कहना है कि ये भी आतंकवादियों को स्पॉन्सर किए जाने वाली मिलिट्री साइट्स थीं। यहां भी हथियार और तकनीकी बंदोबस्त को उड़ाया गया है। ये सारी डिटेल्स देते हुए तरार ये दावा कर रहे हैं कि सभी हमले सटीकता से किए गए हैं। तरार का कहना है कि फितना अल खवारिज और फितवा अल हिंदुस्तान जैसे आतंकी गुटों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तानी मंत्री ने यहां तक कह डाला है कि प्रोपेगेंडा फैलाने वाली तालिबानी सरकार अफगान लोगों और दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकती। वो इस बात से ध्यान नहीं भटका सकती कि तालिबान सरकार क्षेत्र में आतंकवाद को समर्थन दे रही है। तरार का बयान काबुल में नशा मुक्ति केंद्र पर हुए हमले के बाद आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो इस हमले को ही प्रोपेगेंडा बता रहे हैं और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कवायद कर रहे हैं। अलग अलग न्यूज एजेंसीज और स्थानीय टीवी चैनलों के वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि एक इमारत के मलबे में आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की टीम उसे बुझाने की कोशिश कर रही है। वहीं अफगान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की निंदा की थी। उन्होंने बताया था कि इस हमले में मारे जाने और घायल होने वाले ज्यादातर मरीज थे और अस्पताल में इलाज करा रहे थे। उन्होंने कहा था कि यह अफगानिस्तान की जमीन पर हमला है। भारत ने भी अस्पताल पर पाकिस्तान के हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने इस हमले को बर्बर, कायराना और अमानवीय हिंसा करार दिया है। कहा है कि अस्पताल एक पब्लिक फैसिलिटी थी और इसको किसी भी हालत में सैन्य ठिकाना नहीं माना जा सकता है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वो इस नरसंहार को मिलिट्री एक्शन बताने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये संघर्ष नया नहीं है, ये कई साल से चल रहा है, लेकिन हाल के दिनों में ज्यादा गंभीर हो गया है। अफगानिस्तान की टोलो न्यूज के मुताबिक 16 मार्च को ही बॉर्डर पर दोनों तरफ से गोलीबारी हुई थी, जिसमें अफगानिस्तान में 4 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान की जमीन पर पाकिस्तान, तालिबान और बलोच अलगाववादी जैसे समूहों को पनाह मिलती है और ये पाकिस्तान में हमले करते हैं। अफगानिस्तान इन आरोपों को नकारता रहता है। हालांकि काबुल में अस्पताल पर हुए हमले के बाद पाकिस्तानी सेना और उसके ऑपरेशंस सवालों के घेरे में हैं। इससे जुड़े और अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं हूं शताक्षी अस्थाना, कैमरे के पीछे हैं दानिश। आप देखते रहिए द ललन टॉप।